Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online class. So, today I am going to start the new exercise, that is exercise 1C. So before starting the exercise, I would like to tell you some rules of division. As you know that आप जानते हैं कि यदि जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो कोसेंट जीरो ही होता है. फॉर एग्जाम्पल सी हियर, यदि जीरो में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है? जीरो ही होता है. दूसरा चीज़, यदि हम 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो कोसेंट क्या होगा? जो डिविडेंड है वही कोसेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 7 क्या है? डिविडेंड. 1 क्या है? डिवाइजर. तो जब 1 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कोसेंट आएगा 7. दूसरी और ये तीसरी चीज़ ये है कि हमने कहा कि जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे उसका कोसेंट जीरो आता है, लेकिन किसी नंबर को यदि हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो मीनिंगलेस होता है, वो सही नहीं होता है. जीरो को हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, यानी जीरो एज ए डिवाइजर हम रख सकते हैं, लेकिन जीरो एज ए क्या हम कह रहे हैं? फिर से ध्यान सुनिएगा, उसमें कुछ मिस्टेक हो गया इसलिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट जीरो होगा. यानी जीरो हम डिविडेंड के स्थान पे पुट कर सकते हैं, लेकिन डिवाइजर के स्थान पे नहीं. आया समझ में? जीरो को एज ए डिविडेंड हम पुट कर सकते हैं, लेकिन डिवाइजर के रूप में नहीं. यानी हम किसी भी नंबर से जीरो को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं. यदि ऐसा करते हैं तो वह अर्थहीन होता है. ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं. और तीसरी चीज़, यदि हम किसी नंबर को उसी नंबर से यदि डिवाइड करते हैं तो उसका कोसेंट 1 आता है. फॉर एग्जांपल, यदि 8 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कोसेंट कितना आएगा? 1. तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है. चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. क्या है? डिवाइड. फर्स्ट क्वेश्चन है 65 बाई -13. यदि डिवाइड कह रहा है कि डिवाइड कीजिए और उसमें यदि बाई आता है उसका मतलब आपको डिवाइड करना है. यदि मल्टीप्लाई में बाई आता है तो वहाँ मल्टीप्लाई किया जाता है. तो यहाँ बाई के जगह हम क्या पुट करेंगे? डिवीजन का साइन. डिवीजन का साइन बच्चों देखो ऐसा होता है, 65 डिवाइडेड बाई -13. जब 13 से हम 65 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार. चूँकि यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ हमारा उत्तर भी क्या होगा? -5 ही आएगा. ठीक उसी तरह इसका जो 12th वाला क्वेश्चन है वो देख लीजिए, -8/1. यानी बाई के जगह हम डिवीजन का साइन रखेंगे, -8 डिवाइडेड बाई 1. जब हम 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? -8. अभी मैं आपको बताया भी, यदि किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका कोसेंट वह नंबर ही होता है. तो यहाँ क्या हो गया? -8. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. सी हियर, फर्स्ट 72 डिवाइडेड बाई ब्लैंक इज इक्वल टू -4. ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 72 को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी हमारा डिवाइजर क्या होगा कि कोसेंट -4 आएगा. तो सिंपली इसको करते कैसे हैं? ये जो आपका कोसेंट होता है, यदि उससे डिविडेंड को आप डिवाइड कर देंगे तो आपका डिवाइजर निकल जाता है. या आप यहाँ x मान लेंगे. जैसे राइट साइड देखिए मैंने हल भी किया है, 72 डिवाइडेड बाई x, जो ब्लैंक है उसको हम x मान लिए क्योंकि इसी को हमको पता करना है. 72 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू -4. अब 72 डिवाइडेड बाई x को हम 72/x भी लिख सकते हैं, इक्वल टू -4/1 भी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ 1 लिखने से -4 की वैल्यू चेंज नहीं होगी. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो x इंटू -4 इक्वल टू 72 इंटू 1. तो यहाँ क्या आ जाएगा? x इंटू -4 -4x
इक्वल टू 72 1 जा 72। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, x जो कोसेंट आता है, यहाँ माइनस क्या आ रहा है आपका, डिवाइजर पे आ रहा है, तो डिवाइजर पे माइनस हम नहीं रखते हैं, माइनस को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं किसके पास, कोसेंट के पास। तो ये देखिए x हो गया, ठीक, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 अपन -4। अब 72 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार, तो x इक्वल टू -18। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ब्लैंक डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 0। ये चीज़ भी मैं आपको बताया था कि यदि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा कोसेंट 0 ही होता है। तो यहाँ कौन सा नंबर रहेगा जिसको 25 से डिवाइड करने पे 0 हो, तो वो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका कोसेंट 0 होता है। तो फट आप यहाँ 0 लिख सकते हैं। आया समझ में बच्चों? और नहीं तो देखिए यहाँ ब्लैंक को x की वैल्यू मान लेंगे, x मान लेंगे, वहाँ पुट करेंगे x और लिख देंगे x डिवाइडेड बाई 25 को हम x/25 इक्वल टू 0/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इंटू 1 इक्वल टू 25 इंटू 0। 25 में किसी भी 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, 0 ही होता है। इसलिए 25 में 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0। इसलिए यहाँ x की वैल्यू कितनी आई, 0। वही चीज़ मैंने भी आपको बताया, यदि आपको रूल मालूम रहेगा तब भी आप कर लेंगे, और नहीं तो वहाँ x पुट करके भी आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7। 39 डिवाइडेड बाई ब्लैंक इक्वल टू -1। यही कह रहा है कि 39 को किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे कि हमारा कोसेंट -1 आएगा। तो याद रखिए मैं बोला कि यदि किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसका कोसेंट हमेशा 1 ही आता है। जैसे 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ क्या दिया है, माइनस, इसलिए हमारा यहाँ डिवाइजर भी क्या होगा, माइनस ही होगा। बाद में चल के वो ट्रांसफ़र हो जाता है कोसेंट में, ठीक। अब देखिए यहाँ -39 यदि हम रखते हैं, 39 को -39 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कोसेंट -1 आएगा। इसको आप चाहें तो यहाँ हल करके भी कर सकते हैं। 39/x इक्वल टू -1/1। x इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 इक्वल टू 39 इंटू 1, 39 है, और देखिए यहाँ इंटू 1। अब इसका करेंगे तो -x इक्वल टू 39, ठीक। अब इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, आया समझ में? तो ये क्या होगा, ट्रांसफ़र करने के लिए जब इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या होगा, +x हो जाएगा, और इधर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो x इक्वल टू -39 इसका रिजल्ट आएगा। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ लिए होंगे। यदि कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर नए वीडियो में एक्सरसाइज 1D लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।